हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको अपना ही यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। आइए आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस झारखंड के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड म्यूनसिपालिटी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 29-30 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, झारखंड म्यूनसिपालिटी का। तो आप लोग ज़ोर शोर से लगे रहिए और कहना कुछ नहीं है, बस मेहनत करते जाइए। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2019 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे। यानी 2004 से 2009 यानी 5 साल जो है वो कौन से राज्यपाल रहे थे। ऑप्शन ए में है आपका प्रभात कुमार, बी में है सैयद सिप्ते, सी में है विनोद चंद्र पांडे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सैयद सिप्ते जो है वो लगभग 2004 से लेकर 2009 तक रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। झारखंड में सबसे सर्वाधिक अभ्रक के खाने किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है आपका कोडरमा, बी में है लातेहार, सी में है गढ़वा और डी में है पलामू। इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपका, कोडरमा में मिलेगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहता है कि झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। ऑप्शन ए में मुगलों की इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, बी में अंग्रेजों की इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, सी में बंगाल से होकर उड़ीसा बिहार प्रांत की स्थापना के साथ, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत। इसी समय से जो है वो लेकर आपका पृथकवादी की मांग शुरू हुई थी। और बंगाल उड़ीसा का विभाजन, बंगाल से जो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1912 ईस्वी में, और उड़ीसा से बिहार का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी में। फ्रेंड्स, छोटे छोटे फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बात करते हैं। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे। ए में है आपका चेरो विद्रोह, बी में है भूमिज विद्रोह, सी में है संथाल विद्रोह, डी में है मुंडा विद्रोह। तो गोपाल राय का जो संबंध था वो आपका चेरो विद्रोह से था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड में टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की स्थापना कब किया गया था। वर्ष 2007, 8, 6, 7, 8, 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ष 2009 में टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहते हैं राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित होते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस चट्टानों से होता है। राजमहल ट्रैप ऑप्शन ए में ग्रेनाइट, नीस, सी में है बैसाल्ट, डी में ए और बी। तो अब राजमहल ट्रैप जो है इसका निर्माण आपका किससे होता है, तो ग्रेनाइट और नीस दोनों से होता है। छः का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, छः का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, ग्रेनाइट। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, कहता है कि इस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। अभी हमने बताया, ऑप्शन दिया हुआ है 1910, 1912, 1914 या 1916। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1912, ऑप्शन नंबर 7 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। कहते हैं 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंक बोर्ड स्टेट थे। इंक बोर्ड स्टेट ऑप्शन ए में है 32, 33, 34 या 35। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 35 इंक बोर्ड स्टेट थे छोटा नागपुर में 1916 ईस्वी में। इंक बोर्ड स्टेट, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत तो कोई कुछ को समझ में नहीं आया होगा, ना ही बनेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो 35 इसको याद करना ही भलाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहते हैं संथाल हुल यानी कि संथाल विद्रोह जो है कि नेता कौन थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जतरा एवं तेलंगा खड़िया, या ये और बी दोनों। तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव चारों भाइयों ने मिलकर जो है वो आपका संथाल विद्रोह का शुरुआत किया था। और कमेंट करके बताएं संथाल विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। नतऊ नृत्य पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा या ये भी दोनों के द्वारा। तो नतऊ नृत्य जो है वो केवल और केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। नतऊ नृत्य क्या है आपका, पुरुष प्रधान नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 के संस्थापक कौन थे? बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके जो संस्थापक ऑप्शन ए में है जत्रा उरांव, बी में शिवशरण, सी में थियोडोर सुरीन और डी में है कार्तिक उरांव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थियोडोर सुरीन। बाद में 1939 ईस्वी में जो इसके अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था सेकेंड अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। कहता है सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? इसका ऑप्शन ए में जेम्स वाट मैक्स, बी में दिया हुआ है जॉन बैप्टिस्ट, सी में दिया हुआ है डेविड कोहन और डी में दिया हुआ है मार्क लेमन। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कहता है? कहता है सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए, छोटा नागपुर जो था वो मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? ऑप्शन ए में जेम्स मैक्स, बी में है जॉन बैप्टिस्ट, सी में है डेविड कोहेन और डी में है मार्क लेमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉन्स बैप्टिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कहता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के सर्वप्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे, क्या अर्जुन मुंडा थे, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बाबूलाल मरांडी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। झारखंड में पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए में पठारी भूमि, बी में जनजातीय समाज, सी में जंगलों की उपस्थिति और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। कहता है कि एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी स्वाफा का गठन कब किया गया था? 1834, 35, 36 या 37? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1834 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। कहता है झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने किस नाम से दिया क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए में मधेसी, दिक्कू, वक्को, मछपतिया। इसका जो कहा गया था वो क्या कहा गया था? 16 का बी दिक्कू के नाम से पुकारा करते थे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सरहुल, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता है, सरहुल को हम लोग बाप पर्व के रूप में भी जानते थे। तो सही आंसर ये हो जाएगा बाप पर्व। क्वेश्चन नंबर 18 का था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 18 का सी 1908 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर चलते हैं। दीवान कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? ये इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। दीवानी कानून संहिता ऑप्शन ए में 58, 59, 60, 61। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1859 ईस्वी में दीवानी कानून संहिता को लागू किया गया था 1959 ईस्वी में। और इस फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन ए में है वीरभूम, बी में है तमाड़, सी में सिंहभूम, डी में है आपका संथाल परगना। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर संथाल परगना। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फटाफट रिवीजन, अब देर नहीं करना है, चूँकि अब हम लोगों के पास टाइम कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।